Hello friends, my name is Abhishek and I am from IIT Dhanbad. I am also an ex-physics faculty of Rao IIT Academy and presently I am working in Government of Jharkhand. Basically I have came here to discuss on a most important topic. जानते हो वो क्या है? वो है ये कि हम लोग जैसे अपने जीवन में कई बार ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम लोग कोई किसी प्रोफेशन में है, अभी कोई जॉब कर रहे हैं, पर वो जॉब हम लोग को भाता नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता। फिर वो सोचते हैं यार काश वो वाला जॉब कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे जाने कि किस टाइप ऑफ वर्क के लिए हम बने हुए हैं, मतलब मेरा मेरा मतलब किस तरह का वर्क के लिए हम बने हुए हैं, मतलब किस टाइप का वर्क हम कर सकते हैं अपने जीवन में जिसको करने से हम खुश रह पाए, है ना। वैसे भी जब हम लोग भगवत गीता का हेल्प लेते हैं तो हम लोग वहाँ पर जान पाएंगे कि हम सब कोई पिछले जन्मों के हिसाब से हम सबका है ना जो थॉट प्रोसेस है कि किस टाइप ऑफ वर्क में हमारा इंटरेस्ट होगा वो ऑलरेडी डिस्टिंक्ट रहता है। इस चीज़ को पहचानना बहुत जरूरी है। तो जब हम लोग ये चीज़ पहचान जाएंगे तो फिर हम लोग का लाइफ बहुत सबलाइम होगा, बहुत हैप्पीली रहेगा और हम लोग उस काम को एंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हम लोग कैसे जानेंगे? अभी के टाइम में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जिनके पास जॉब नहीं है वो तो परेशान है ही। वो सोच रहे हैं कि या तो बिजनेस कर लें या पढ़ा लें या कुछ ऐसा वैसा काम कर लें जिससे कि पैसा आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई सोच रहा है कैसे पैसा आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग किसी भी प्रोफेशन को चूज कर लेना या किसी अदर फ्रेंड्स के प्रोफेशन को देखकर इंस्पायर्ड होना और उसके प्रोफेशन की तरफ जाने के बाद क्या होता है लास्ट में फ्रस्ट्रेट होना, तो उससे अच्छा है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि हम किस टाइप ऑफ प्रोफेशन हमको पसंद है और किस टाइप के प्रोफेशन को जब हम करेंगे तो हम अच्छे से कर सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है? मेरा एक फ्रेंड था, वो हल्का स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ उसका रुझाव है। तो वो बता रहा था कि वो किसी साधु का सुन रहा था। तो साधु उसको ये बताए कि देखो, अगर तुमको जानना है कि तुम किस टाइप ऑफ वर्क के लिए तुम बने हुए हो तो सबसे बेस्ट क्या है, तुम अपनी आंखें बंद करो और कहीं एकांत जगह पे जाओ और वहाँ अपने आप से पूछो कि मेरे पास है ना कुछ भी नहीं है। मान लो मेरे पास ना पैसा है ना घर है, मेरे पास कुछ भी है ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे माता पिता हमको किसी तरह से फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो हम कैसे अपने फैमिली और कैसे अपने लाइवलीहुड को मेंटेन कर पाएंगे? तो उस समय जो आप मतलब प्रोफेशन चूज करोगे मनी को अर्न करने के लिए ताकि आप अपने लाइवलीहुड को मेंटेन कर पाओ, एक्चुअली में वही प्रोफेशन आपका रियल नेचर है। आप मतलब एक्चुअली उसी प्रोफेशन में जब जाओगे तो आप इंजॉय कर पाओगे, है ना। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करना, देखना आपको इसी से बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे कि बेस्ट है, कई लोगों को ये लगता है कि अरे मतलब ऐसे सिचुएशन में जब वो खुद को सोचता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना माता पिता से हमको हेल्प मिल सकता है, ना मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ाने का मतलब वो उसका ब्राह्मणिकल नेचर है, पर ये एक्जैक्टली ब्राह्मणा नहीं है जो हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं। ये टेंस टू ब्राह्मणा है कि ब्राह्मणा का नेचर होता था कि वो शास्त्रों का ज्ञान लेता था और को डिस्ट्रीब्यूट करता था। पर आज के टाइम में क्या है कि हम लोग मेंटल स्टडीज को पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं, तो ये ब्राह्मणा का क्वालिटी होता है, ठीक है ना। तो टेंस टू ब्राह्मणा नेचर है। या किसी का ये नेचर होता है कि नहीं, हम लोगों को मैनेज कर सकते हैं अच्छे से, हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अच्छे से, तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होता है, तो है ना। तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, है ना। फिर तीसरा हो गया वैश्य क्लास। वैश्य क्लास में क्या होता है कि ये लोग फिर सोचते हैं कि हम काव का केयर करेंगे, फिर एक गौशाला खोलेंगे या हम मतलब मर्सेंटाइल क्लास बिजनेस करेंगे, है ना। ये चीज़ का थॉट प्रोसेस होता है। फिर कुछ लोगों का होता है सर्विस सेक्टर में कि शायद हम अगर सर्विस सेक्टर में काम करेंगे, जैसे कि ये हो गया स्विगी में काम करना, इन सब चीज़ों में काम करना, है ना। तो इन सब चीज़ों में काम करेंगे तो हम अच्छे से अपने लाइवलीहुड को मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा नेचर सबका प्री डिस्टिंक्ट रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना अगर हम लोग किसी अदर फ्रेंड्स के वर्क को देख करके इंस्पायर्ड होंगे, सोचेंगे अरे ये तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, हम भी अगर इसकी तरह काम करेंगे अब तो हम भी शायद कमा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम उसमें जाए, उस काम को शुरू तो करेंगे पर लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा एक्चुअल नेचर नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपने नेचर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान है ना हमारी सोसाइटी को 4 क्लास में डिवाइड किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो इसलिए हम लोगों को अपना ट्रू नेचर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम जो भी ये प्रेजेंटेशन आप लोग के सामने रखे हैं ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने नेचर को आइडेंटिफाई करो और आप लोगों को जो प्रोफेशन लगता है, जिस प्रोफेशन के आप बने हुए हो, उसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट कमेंट्स देना अपना, ठीक है ना। और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल को मतलब लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।